नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से जो है पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, या यूं कहें कि पूरी बीजेपी पार्टी जो है पंजाब पर फोकस कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस सरकार को तोड़ने का जो है ये भी आरोप लगाया गया है, जो वहाँ की विधायक है, कि उन्हें जो है एक कमरे में बुलाया जाता है और सीएम जो है हरियाणा के वो उनको ऑफर देते हैं कि आप पार्टी में आए। तरह तरह की उनके आरोप हैं। और आज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, अजय सिंगला जी। सिंगला जी, क्या कुछ कहना है? आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरह से चल रही है और जो पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि पंजाब को चुनाव है उसको जीतने के प्रयास में बीजेपी लगातार पंजाब पर फोकस कर रही है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ जो है वो भाजपा का नहीं बढ़ रहा है। साम दाम दंड भेद और जो उन लोगों का ऑपरेशन लोटस है, ये ग्राफ उसका बढ़ रहा है। ये ग्राफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बढ़ रहा है। ये ग्राफ जो है वो सर का बढ़ रहा है। ग्राफ जो है वो बीजेपी का नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो खरीद फरोख्त की राजनीति ने ही आज जो है वो सरकार जो है वो बीजेपी की बना रखी है। अगर ग्राफ बीजेपी का बढ़ रहा होता तो बीजेपी की सीटें नहीं हटती। अब मैं अगर बात करूं पंजाब की, पंजाब में आज जो सरकार है, आप एक बार पंजाब का सर्वे जा करके देखिए कि आज पंजाब में लोग जो है वो दोबारा भगवंत मान की सरकार को लाने के लिए इच्छुक बैठे हैं और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब 2027 आए और कब जो है दोबारा सरकार को चुना जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि संगरूर की जो विधायिका हैं नरेंद्र कौर, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कोई गलत आरोप नहीं लगाए हैं। ये इन लोगों का इतिहास रहा है कि आप कहीं पे भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए, आप राजस्थान की राजनीति को देख लीजिए, दिल्ली की राजनीति को देख लीजिए, या महाराष्ट्र को देख लीजिए। इन लोगों का हमेशा जो है ऑपरेशन लोटस चलता है और खरीद फरोख्त से ही ये सरकार बनाते हैं। तो अब आप एक चीज को देखिए कि अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस कार्य के लिए लगाया है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ का धन जो है, जो हरियाणा का लूटा हुआ धन है, वो पंजाब में यूज करना चाहते हैं वो लोग। तो इसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये कोई गलत आरोप नहीं है। और मैं तो फिर भी कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं तो उसको हंसी पे नहीं डालना चाहिए। और इस बात की गहनता से जांच होनी चाहिए। उनको इस विषय पे पूरी तरह से जांच करवानी चाहिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीति में जो है ना चरित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी चरित्र को देखते हुए उन्होंने इस सारे मसले की जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाना चाहिए। कुछ पार्टी स्तर पे भी इसकी कोई जांच चली है कि महिला से, आपकी विधायक से सीएम साहब मिले हैं? इन बातों में कुछ लगता है आपको, कुछ है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दिल्ली की राजनीति को देख लीजिए कि दिल्ली में किस तरह से ऑपरेशन लोटस को चलाया गया था, और उसी तरह का ऑपरेशन जो है वो पंजाब में भी चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इनकी सब चालों को जानता है और वो सब चालों को ध्यान में रखते हुए ही सभी तरह का व्यवस्था की गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो चाहे कोई भी धर्म हो, सरकार जो है खासकर हरियाणा की सरकार हर धर्म का जो है, चाहे किसी का भी कोई भी गुरु हो, उनको मनाती आ रही है। खासकर अगर सिख धर्म की बात करें, अगर हम पिछले का इतिहास उठाएं तो इतना मान सम्मान नहीं था, लेकिन इस सरकार ने, जैसे कि आप सीएम साहब को देख लो या पीएम साहब को देख लो, लगातार पगड़ी को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं सिर पे। कोई प्रोग्राम हो वो पगड़ी के साथ जा रहे हैं। मैं इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि गुरुओं का मान तो अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है। आप दिल्ली में अगर आप याद करेंगे तो दिल्ली में जो गुरु सम्मेलन किया गया था, वो सम्मेलन अरविंद केजरीवाल ने किया था। और आज जो है जो वहाँ के गुरुद्वारे हैं, पंजाब के गुरुद्वारे हैं या पंजाब के और हैं, मतलब आम आदमी पार्टी, अगर मैं कहना कहूं तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव को लेकर चल रही है, केवल हिंदू और सिख को लेकर नहीं चलती। आज सबके सब जो धर्म है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी सब धर्मों का सम्मान करना जानती है और करती रही है।
कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की में जो सरकार है आज ये परोक्ष रूप से तानाशाही की सरकार चल रही है, और वो तानाशाही की सरकार जो है वो ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई ना बोले। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, या संजय सिंह जी, ये जो जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर थे उनको अंदर ठोक दिया गया था। इसलिए ठोक दिया गया था कि वो जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, और उस वो इनके खिलाफ आवाज उठाना इनको पसंद नहीं है। और इसी तरह का जो वाक्य है वो राहुल गांधी को लेकर भी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जो है वो आज जनता की आवाज उठा रहे हैं, और जनता की आवाज उठाना इनको पसंद नहीं है। और ये लोग जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति के रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो इन लोगों का जो है वो यही वो रहता है कि जो आदमी आए, जो आदमी इनके खिलाफ बोले, जो आदमी जनता की बात करे, उन 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 वो सब व्यक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो इसी तरह के ये एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे या कोई और लेके आएंगे, लेकिन जनता जो है अब जान चुकी है, और जनता को पता है कि कौन किसके हित में बात कर रहा है। सिंगला जी, एक सवाल हो रहा है, आपकी सरकार है पंजाब में और यमुना लिंक नहर का जो मुद्दा है वो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अभी जो है दोनों की सहमति भी बनी है सरकारों की, एक मंच पे आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या रहेगा यमुना लिंक? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 जनवरी को दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 27 जनवरी को बैठक हुई थी, और वो जो बैठक है वो बड़ा सकारात्मक रूप से रही थी। और आम आदमी पार्टी, हरियाणा प्रदेश की जहां तक बात है, मैं हरियाणा प्रदेश की आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही अपील करता हूं कि जब दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, उन दो भाइयों के झगड़े में हमेशा जो है वो बुजुर्ग जो है वो बैठ के उसको निपटाते हैं। तो यहाँ जो है ये हरियाणा और पंजाब हमें दोनों भाई हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बीच में आके और ये जो विवाद है ये निपटारा करना चाहिए। एप्स्टीन को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? कई नेताओं को जो है, कई बड़े उद्योगपति जो उनके नाम आए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप जो है ना बाकी चीजें छोड़ दीजिए। अनिल अंबानी जी और हरदीप पुरी जी, इन दोनों के नाम जो है वो बड़े पूरी की पूरी फाइलों में नाम आए हैं, और आप देख रहे हैं देश विदेश में जिन लोगों के इस तरह से नाम आए हैं उस तरह के इस्तीफे हो रहे हैं। हरदीप पुरी जी का जो सारा का सारा इसमें रोल रहा है, जिस तरह के नाम आए हैं वो बड़ा संदेहास्पद है। और इन संदेहास्पद परिस्थितियों में मैं ये मांग करता हूं कि हरदीप पुरी जी को जो है वो पद पे नहीं रहना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जो है वो देश के चरित्र को ध्यान में रखते हुए हरदीप पुरी जी को तुरंत जो है वो मंत्री पद से हटा देना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की जो महिला विधायक थी पंजाब से संगरूर की, उन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और आपके पास आपके विचार से क्या लगता है कि महिला जो विधायक है वो सही बोल रही है या कोई अभी भी संशय है? इसको लेकर आप अपने विचार जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।